हेलो गाइस, वेलकम टू द कंसल्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आज मैंने यहाँ पर इस क्लास में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 2019 सीजीएल प्री में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं भैया अलजेब्रा के, मतलब कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर इसको मैं बेसिक मेथड से करता हूँ तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर बेटा 9a² दिया हुआ है तो 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21, यहाँ पर हो जाएगा 12a प्लस 4b माइनस 8c। क्लियर? पहले यहाँ पर बेसिक पढ़ लो आप, उसके बाद मैं यहाँ पर आपसे ट्रिक डिस्कस करूँगा जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, तो बेटा देखो 9a² प्लस 4b। अब देखो बेटा a वाला टर्म मैं इधर ले आ रहा हूँ तो 12a है तो यहाँ पर माइनस 12a, ठीक है, प्लस 4b² प्लस यहाँ पर माइनस का हो जाएगा माइनस का 4b प्लस c² प्लस का 8c हो जाएगा बेटा, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस 21 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। क्लियर? अब बेटा देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो यह है 3a का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस 12। अब 12 को अगर आप ध्यान से देखो तो 2 इंटू 3a इंटू 3 टू 6 और 6 में किससे मल्टीप्लाई की 12 आ जाए तो 2। क्लियर? प्लस अब यहाँ पर देखो बेटा ये तो ये यहाँ पर हो गया। क्लियर है? और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर है भैया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे a² तो दिया हुआ है और b² यहाँ पर हमको अभी नहीं पता हुआ है, जो कि यहाँ पर हम इसी से लेंगे। ठीक है, ये जो 21 है इन्हीं से हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2ab में क्या आ रहा है, तो 2a में 3a आ रहा है और b में 2 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस का 2 का स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर देखो बेटा 4b को हम लोग लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू 2b लिखा हुआ है तो इंटू 1 कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इनके साथ 1 का स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद बेटा c² प्लस c² के बाद है 2 इंटू यहाँ पर 4c है। क्लियर है? तो यहाँ पर 4c ना देखो तो यहाँ पर देखो 2 इंटू c इंटू 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा 4 का स्क्वायर। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर बेटा a², ठीक है, प्लस 2a है और b जो है उसका स्क्वायर यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे। क्लियर है? इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा अब हम लोग करेंगे तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो a² माइनस 2ab, उसके बाद b², तो यहाँ पर हो जाएगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा c प्लस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू बेटा क्या 0। समझ में आ गया? तो 0 से कंपेयर कर लें, 0 से कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि बेटा अगर ये 0 है इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी ये 0 आया है, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। समझ में आ गया? क्योंकि ये स्क्वायर हट जाएगा, ये 0। क्लियर है? तो 3a माइनस 2 इजकल टू a इजकल टू 2/3। उसके बाद बेटा 2b माइनस 1 इजकल टू 0, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से 2b माइनस 1 इजकल टू 0, दैट इज b इजकल टू आ जाएगा 1/2, 1 इधर आ जाएगा तो प्लस में /2। उसके बाद बेटा c इजकल टू c प्लस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू दिया है 0, तो यहाँ पर c इजकल टू हो गया -4। क्लियर? तो एक तो हम इस तरीके से a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो बेटा यहाँ पर लेकिन देख लो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब यहाँ पर बेटा यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस इसमें एग्जामिनेशन में हम लोगों को नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप पहले a लिख लो। क्लियर? b की वैल्यू फाइंड करनी है b लिख लो, एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है तो c लिख लो। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो ये 9a को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो बेटा a का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ में आ गया या नहीं? उसके बाद बेटा देखो इसके साथ 2ab वाला मतलब ये वाला पार्ट क्या है, तो बेटा अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूं, इन सबको अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इजकल टू 0। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा 2 इंटू 3a इंटू क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया?
भाई 2ab, ए तो ऑलरेडी यहां पर हो गया, समझ गए। अब यहां पर बचा क्या, 2, क्लियर है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 2, समझ में आ गया। अब अगर ये माइनस का है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया। ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू आप देखिए, बी यहां पर अगर आप देख सकते हो तो यह है 2b का होल स्क्वायर, मतलब b का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 नीचे आ गया, क्लियर है। अब यहां पर इसको गौर से देखो तो बेटा ये है 2 इंटू 2b इंटू 1, समझ में आ गया कि नहीं। 2b क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर जो आएगा उसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे, 2ab होता है, बट यहां पर 2b है तो यहां पे 1 आ रहा है, और इसके साथ साइन बेटा क्या है, नेगेटिव है, तो 1 लिख देंगे, और नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव, समझ में आ गया। अब c की अगर मैं बात करूं तो c की बात करूं तो यहां पे c का कोफिशिएंट तो बेटा 1 है, तो नीचे 1 आ गया, क्लियर है। उसके बाद बेटा यहां पर देखो 2 इंटू, यहां पर c है, इंटू क्या हो जाएगा 4 ही तो आएगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, बट साइन यहां पर क्या है पॉजिटिव, तो यहां पे हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद यहां पे पुट कर दोगे 9 इंटू a मतलब 2/3 प्लस 4 इंटू बी दैट इज 1/2 माइनस सी इजकल टू प्लस 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया बेटा, ये हो गया 3, ये 6, 6 2 8, 8 4 12 आ गया आंसर। तो देखिए बेटा अब यही पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, 2019 में आया हुआ। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पर कोई बेसिक मेथड में नहीं बताऊंगा। आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है पिछले क्वेश्चन में सही से, तो इस क्वेश्चन में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इसको मैं लिख लूँ a² प्लस b² प्लस 64c² प्लस 16c, इसको उधर लेके चले जाओ बेटा, -2a माइनस 2b प्लस 3 इजकल टू 0, क्लियर। अब बेटा देखो यहाँ पर एक चीज आप समझो, यहाँ पर कि कांस्टेंट टर्म जो भी दिया होगा उस पर आप थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वो इस तरह एग्जामिनेशन में दिया होता है कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होके a प्लस बी का होल स्क्वायर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके बनता है हमारा, उसी में ये पूरी डिजिट्स लग जाती हैं, पूरा कांस्टेंट लग जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं बचता एक्स्ट्रा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर बेटा जब हम लोग समझेंगे तो a की वैल्यू अगर समझेंगे तो बेटा देखो a के साथ यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या 1 है, कैसे, तो 1a का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, तो ये 1 हो गया। अब उसके बाद 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो बेटा यहाँ पर मैं इस चीज को देखूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 2ab में इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू a इंटू 1 ही तो आएगा, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर 1 ही तो बच रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो भी साइन है यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन। अब b की अगर वैल्यू की बात करता हूं तो बेटा देखो b के साथ भी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये नीचे चला आएगा। अब इसके बाद b की वैल्यू यहाँ पे देखो तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू 1, तो बेटा इसकी वैल्यू भी 1। अब यहाँ पर देखो इसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ पर बेटा क्या लग जाएगा पॉजिटिव लग जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू देखो बेटा, c की वैल्यू अगर आप देखोगे तो बेटा इसको लिख सकते हो 8c का होल स्क्वायर, क्लियर। अब c के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है दैट इज 8, तो 8 नीचे आ गया, क्लियर। अब बेटा यहां पर देखो 2 इंटू a मतलब ये 8c इंटू 1 ही तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 8 जा 16 हो ही गया मेरा ऑलरेडी, 16c बन गया, इसका मतलब जो दूसरा टर्म दिया होगा वो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और साइन हम लोग किसके देखते हैं, साइन इसके देखते हैं, ये और ये, मतलब ये क्या है एक तरह से 2ab है, क्लियर है, या 2xy है, जिस तरह भी आपको फॉर्मूला याद हो, तो इसी के साइन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा देखो पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं 4a की पावर 7 मतलब 1 की पावर 7 प्लस b की पावर 7 मतलब 1 की पावर 7, क्लियर है, प्लस 8 इंटू c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 4 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8 इंटू 1/64, तो 8 से ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 1/8, और इसको जब सॉल्व करेंगे 8 5 40 प्लस 1 41/8, क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं 8 5 जो 40 1/8, दिस वन इज योर आंसर, और यही ऑप्शन में दिया हुआ था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इक्वल टू 24x माइनस y प्लस z माइनस 61, सो यू हैव टू फाइंड x y प्लस 2z, क्लियर। सो वैल्यू निकालते हैं हम लोग x की, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा यहाँ पर हो जाएगा 16। अब बेटा देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 16x² को मैं लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर ये बेटा इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24x, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24y, और ये उधर फिर माइनस 24z प्लस 61, क्लियर। अब बेटा इसको अगर आप देखोगे तो 2 इंटू यहाँ पर x का टर्म क्या है 4x, तो 4 2 जा 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
फिर यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर y का है 3y, तो 2 इंटू 3y बेटा टोटल क्या हो गया 6y। 6y को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 24 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो 2 इंटू यहाँ पर z का है 2z, ठीक है। अब बेटा 2 2 जा 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 24 बन जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बेटा x का जब हम लोग को टर्म निकालना है तो मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, दैट इज 4। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो x का ये है तो 2 और ये 4x इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या बचा 3, तो ये 3। अब बेटा देख लेंगे ये कौन सा साइन लेके आ रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको नीचे लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद बेटा y वाला टर्म देखो यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 तो लिख लिया, इसको हटा दो, ये बचा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब y देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। क्लियर। उसी की जैसे अब यहाँ पर z में करेंगे, क्या होगा बेटा z की बात, तो z का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 2 इंटू a मतलब 2z लिख चुके हो, तो क्या बचा 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बेटा ये क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस का 3। क्लियर। अब इसको बेटा यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माई प्लस 2z, तो ये हो जाएगा x दैट इज 3/4, y मतलब -4/3 प्लस 2 इंटू 3। अब बेटा देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, -1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 एंड दिस वन इज योर आंसर। क्लियर। विश कि आप सभी को अच्छा लगा हो। इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को काफी जल्दी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में और भी पैटर्न देखो कैसे हम लोग करेंगे, जब एग्जामिनेशन में करना है तो कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पर x की वैल्यू जब निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो ये 4x का होल स्क्वायर हो, तो x की वैल्यू नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ढूंढो x का ये वाला कोफिशिएंट है। अब बेटा 4x इंटू 2 8x, उसके बाद 8 3 जा 24, तो 3 बचा। अब यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर जाके तो माइनस में होगा ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस में है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह आप y की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हो, z की भी वैल्यू इस तरह निकाल सकते हो, एग्जामिनेशन में देख कर ही निकाल सकते हो। क्लियर है। और इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है।